नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश कपूर सर दृष्टिकोण.com से। हमने टीसीएस का मामला एक अलग एंगल से उठाया था। सभी को उसके बाद सभी ने अपने डेटाज़ और इनपुट्स भेजे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। क्योंकि रॉट को या सड़न या गलन को नासूर को एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसकी दवा-दारू हो सकती है। अदरवाइज़ दवा-दारू नहीं हो सकती है। निदा खान, जस्ट टू कंप्लीट जो पीछे हमने कवर किया है, निदा खान अभी भी फरार हैं। एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने लगाई थी। अपनी प्रेग्नेंसी जैसे वो गफूर थी ना लड़की शाहीन बाग वाले केस की। सिमिलरली शी वाज़ ट्राइंग टू गेट सिम्पैथी एंड वाज़ ट्राइंग टू प्ले अ विक्टिम कार्ड कि वो तो कुछ थी नहीं, उसने कुछ किया नहीं है एज़ ऑलवेज़। बट कोर्ट ने उनके एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया, सेइंग एट द सेम टाइम कि प्रेग्नेंसी कैन नॉट बी यूज्ड टू अवॉइड अरेस्ट एट दिस ऑल द टाइम। 27th को फिर से सुनवाई है किसी और कोर्ट में उन्होंने अब अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगाई हुई है। टाटाज़ ने अपना नासिक का सेंटर टेम्परेरीली शट डाउन कर दिया है। बट रिमाइंड यू शट डाउन करने के साथ एक बार भी माफ़ीनामा नहीं आया है हिंदुओं से। हिंदू से एक अपोलोजेटिक लेटर, मैसेज, ट्वीट कुछ नहीं किया। ये इनका एरोगेंस और इनका एटीट्यूड दिखाता है। साथ के साथ में पैसे भर-भर के बहा रहे हैं पानी की तरह कि इस मैटर को दबा दिया जाए। निदा खान वाज़ एन एचआर मैनेजर, हायरिंग की इंचार्ज थी, पर इनको टेलीकॉलर में अब बताना शुरू कर दिया है कुछ एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने। व्हाइट वॉशिंग, लीपापोती शुरू हो चुकी है, बट अब जो हम बात करने वाले हैं, ये मैंने पीछे का कुछ एक बताया। जो बात करने वाले हैं, टाटा में कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं, जो मुझे घबराहट हो रही है डिस्कस करते बिकॉज़ वी आर राइट ऑन द एज। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ कलकत्ता की एक अ, 3 से 4 मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मैं उसको कोरॉबोरेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कलकत्ता से न्यूज़ निकल जाए, ये अपने आप में एक चाइना वाला सिचुएशन हो जाता है। ममता दीदी आप सभी को पता है कितनी अच्छी हैं, वो वहाँ से न्यूज़ निकलने नहीं देती हैं। उसको भी मैं दिखाऊँगी, बने रहिएगा आखिरी तक। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री। तो लाइक आई थिंक हम बात करते हैं, दो तीन एंगल हैं लाइक इसमें हमें जो ध्यान से देखना चाहिए। पहले है कि इस पूरे टीसीएस नासिक का जो केस है, इसका इंटरनेशनल जो लिंक्स है मलेशिया के साथ, हमने उसके बारे में थोड़ी बात की थी। बट ये जो मलेशिया लिंक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो मलेशिया है दैट इज वो एक गढ़ है आईएसआई का। तो वहाँ पर जाकिर नाइक भी, उसको भी उन्होंने पनाह दी थी, और मल्टीपल जो कंट्रीज हैं उन्होंने उसको बैन किया। इंडिया ने, बांग्लादेश ने, कनाडा ने, श्रीलंका ने, यूके ने, पर उसको मलेशिया ने शेल्टर दिया। और 3 इंटरपोल नोटिस थे उसके खिलाफ। उसके बावजूद मलेशिया ने उसका एक्सट्रेडिशन नहीं किया और वहां से निकल के वो बंदा पाकिस्तान गया। सिर्फ यही नहीं, दाऊद इब्राहिम का जो डी कंपनी है उसका भी अंडर आईएसआई का डायरेक्शन उसने लश्कर तोयबा और अलकायदा के साथ जो स्ट्रेटेजिक अलायंस उसने किया था, उसमें बहुत सारा रियल एस्टेट का काम वो मलेशिया में करते थे। मनी मूवमेंट होता था, डॉक्यूमेंट प्रोक्योरमेंट होता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होता था। और आईएसआई की जो फंडिंग थी, जो फंडिंग चैनल्स हैं मलेशिया के थ्रू, उसमें 2020 में इंडियन इंटेलिजेंस ने ये इस्टेब्लिश किया था कि एटलीस्ट 117,000 मतलब $117 लाख जो था वो फनल किया गया था थ्रू मलेशिया बाय आईएसआई टू फंड द टेरर ऑपरेशंस विद इन इंडिया। तो मलेशिया एक गढ़ रहा है फॉर आईएसआई। इनफैक्ट 2025 में, पिछले साल की बात है कि बांग्लादेशी नेशनल्स वहां से पकड़े गए थे जो आईसिस लिंक्ड रिक्रूटमेंट सेंटर्स चला रहे थे। और ऐसा नहीं है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वहां से कई बार मलेशिया से, मलेशिया की तरफ भारतीय जो विमेन हैं, दे हैव बीन ट्रैफिक्ड देयर लाइक फॉर लॉन्ग टाइम। सो ये हैरानी की बात नहीं है कि ये जो दलित लड़की थी जिसको वो इमरान जो था बंदा मलेशिया का, उसके साथ जब बात करा रहे थे
तो उसको ये कह रहे थे कि तेरे को वहां जॉब के लिए भेजेंगे, और जब वो जॉब के लिए भेजने की बात हुई थी तब उसका आधार कार्ड, उसका पासपोर्ट सब इन्होंने जब्त कर लिया था। तो उसके साथ बिल्कुल वही, ये बिल्कुल क्लासिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिम्टम है। मतलब अगर जो स्टेप्स हैं आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की है, तो अब मैं वो वीडियो क्योंकि चलाना चाहूंगी। लेट मी जस्ट पुट इट ऑन द स्क्रीन। एंड दिस इज नॉट जस्ट इसको इट, मुश्किल से एक ये हफ्ता ऐसी हुआ है और 3-4 बड़े कोलकाता से ये न्यूज आ रही है कि 3 से 4 लड़कियां कोलकाता के गीतांजलि के टीसीएस ऑफिस में उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, कन्वर्ट हुई और उसके बाद वो डिसअपियर हो गई। पुलिस में उन्होंने कंप्लेन की है, अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। एंड आई विल अटैच द प्रूफ्स इन दिस वीडियो ओनली। एंड देयर आर एटलीस्ट 4 to 5 women जो मिसिंग है। तो वहाँ पे जो बाकी आईटी कंपनीज हैं उनके स्टाफ ने इन्फॉर्म किया कि और भी बहुत सारी लड़कियां वहां से मिसिंग हुई हैं जिन्होंने कन्वर्जन किया, उसके बाद वो डिसअपियर हो गई, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। सो दिस रैकेट इज वेरी बिग एंड इट्स गोइंग ऑन एंड यू विल गेट टू नो कि और कितनी सारी आईटी फर्म्स में ये कॉर्पोरेट जिहाद का जो नेक्सस है ये मिलेगा। Okay, she has put something on the screen. Everyone knows about the incidents at TCS Nasik. I also got these. See, till the problem ये है कि West Bengal से news निकालना, authentic news निकालना, that's something very difficult. But this is not the only person who is speaking about this. There are at least 4 to 5 big news handles and Twitter handles are posting about this thing. So I'm not saying कि ये हो रहा है, I'm not saying ये नहीं हो रहा है, but अगर relevant authorities हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि हाउ मच ट्रूथ इट इज, कितना सच है इसके पीछे। सर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब पढ़ी लिखी लड़कियों को भारत की, जो कि आईटी सेक्टर में दे कैन बी बिग एसेट्स, उनको ले जाके मलेशिया की साइड बेचा जा रहा है, कन्वर्ट तो कर ही रहे हैं जी। हाँ, ये सी बॉटम लाइन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है जो और कन्वर्शन का तो है ही है ऑब्वियसली। मतलब लाइक मेरे नज़र में तो ये लाइक द वे आई लुक एट इट इज दैट दिस इज अ क्लासिकल यू नो एग्जाम्पल ऑफ जेनोसाइड। क्योंकि ये शुरू से लेके अब तक अगर हम देखें स्टार्टिंग से जो डायरेक्ट एक्शन डे से लेके आज तक जो अटैक जो औरतों पे होता है, वो अटैक उनको उनके टू कंट्रोल द वूम ऑफ द women ऑफ द टारगेट ग्रुप्स का होता है, और वो एक क्लासिकल डेफिनेशन है ऑफ जेनोसाइड, और ये थ्रू आउट होता चला आ रहा है। दैट इज इसीलिए ये औरतों को टारगेट करते हैं हमेशा। केरला फाइल्स में भी यही हुआ था, यहाँ भी यही हुआ है, क्योंकि वो ये उनका एक मोडस ऑपरेंडी होता है उन फोर्सेस का जो दूसरी एक कम्युनिटी को पूरा वाइप आउट करना चाहते हैं, और वही एक जेनोसाइड का एक वो पुख्ता डेफिनेशन मानी जाती है। नाउ दैट इज लाइक वन थिंग, दैट इज व्हाई दे आर आफ्टर दीज वुमेन, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। देयर इज अनदर पर्सन, दिस पर्सन ही इज सेइंग द सेम थिंग जो अभी मैंने लड़की वाला वीडियो दिखाया। इनका जो इंस्टा हैंडल है दैट इज न्यूज विद रोनित। ये और इन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था, उसके बाद में दिस इज गॉन वायरल एंड लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड एंड टेलिंग लॉट ऑफ थिंग्स। मैं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आती हूँ। सर हमारा जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंफॉर्मेशन को लेकर, हमारे बहुत सारे क्रिटिकल सेक्टर्स जो टीसीएस में है जी। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा था कि हमने लाइक उस दिन बात की थी कि जहां पर इन्होंने औरतों को टारगेट किया है, क्या ये डेटा को टारगेट नहीं किया होगा इन्होंने? ना, ऐसा नहीं है। लाइक उस दिन हमने बात की कि कैसे टीसीएस ईऑन जो है या आयन जो है वो लाइक वो कंडक्ट करता है एग्जाम्स, और ये आईएम का कैट जो है, गेट एग्जाम, जेई, नीट, एसबीआई का आपने कहा एग्जाम, नीट का एग्जाम वहीं से लीक हुआ था। नीट का एग्जाम होता है, जेल प्रहरी का एग्जाम जो होता है, जेल प्रहरी जो है वो राजस्थान का वो है। ये इन सब सारे एग्जाम्स का जेई का, जेल प्रहरी का, और लाइक इवन बाकी जो वो टेस्ट हैं उनका यहाँ से क्या कहते हैं लीक्स हुए हैं। इनफैक्ट जो
ये जेई का जो लीक था वो देखने लायक है, ये 1922 के आसपास की बात है, जब एक कंपनी थी एफिनिटी, लाइक एफिनिटी, लाइक नाम से थी, एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये टीसीएस जो है, ये आउटसोर्स करता है इनको, लाइक एग्जाम को होल्ड करने के लिए। ये एफिनिटी एजुकेशन जो है, उसने अपने आप अपनी वेबसाइट तो बहुत अच्छी बनाई और पीछे से ये काम कुछ और करते थे। ये दिखाते थे कि इनका लिंक्स हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ, बट ये करते क्या थे कि लोगों से 12 से 15 लाख रुपए लेते थे, और इन्होंने एक रशियन हैकर को लेकर उस एग्जाम ने जेई के एग्जाम को हैक किया था इन सर्टेन एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो वहां पर ये लोग वो आई लियॉन जो प्लेटफॉर्म होता है, जो जिससे टेस्टिंग होती है जिसके ऊपर, उसको इन्होंने हैक किया था। तो जब एक बंदा बैठ के कैंडिडेट अपना एग्जाम कर रहा होता था, वो खुद आंसर नहीं कर रहा होता था वो क्वेश्चंस, वो कोई और करता था बाहर से, क्योंकि वो हैक हो चुका होता था। और उस 12 से 15 लाख जो उनको लेने होते थे एग्जाम के पास होने के बाद, उनका पहले से ही उनके आधार और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी 10th की 12th की मार्कशीट्स वगैरह, उनके वो सर्टिफिकेट्स ये अपने पास रख लेते थे ताकि वो इनको पैसे दे दें। तो ये बहुत देर इन्होंने चलाया काम, अल्टीमेटली ये पकड़े गए। ये एक था। तो इनके 3 डिविजन्स थी इनकी। एक काउंसलिंग डिवीजन थी जो क्लाइंट्स को लाती थी, एक फाइनेंशियल डिवीजन थी जो उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करती थी, और एक टेक्निकल हैकिंग डिवीजन थी जो ये एग्जीक्यूट करती थी सॉफ्टवेयर का ब्रीच जो है। बट टीसीएस इसको पकड़ नहीं पाया, और टीसीएस के पास गार्ड रेल्स और सेफ गार्ड्स नहीं थे टू स्टॉप दिस। इन्होंने 2021 में ये किया था, राइट। तो पहले तो ये लाइक इसकी बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक वो जेल प्रहरी का एग्जाम होता है, जो वार्डन होते हैं जेल के अंदर। राजस्थान के जेल वार्डन का एग्जाम जो है, वो भी हैक किस तरह से हुआ कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर था टीसीएस में, उसके पास एक्सेस था। अब हम बात कर रहे थे टीम लीडर्स की, यहाँ एक प्रोजेक्ट मैनेजर था जिसका एक्सेस था, एंड उसने वो जो एग्जाम पेपर है वो निकाल के बाहर किसी को दिया, और उससे लाइक वो पेपर लीक आउट हुआ। तो अल्टीमेटली हमें ये समझना पड़ेगा कि दीज आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस, जिसपे लोगों की जिंदगियां बेस हैं, बेस होती है इंडिया में। चाहे नीट का हो, चाहे कैट का हो, चाहे IITs हमने का। देखा था नीट के जब पेपर्स लीक हुए थे, कितना हंगामा मचा था। हाँ, थैंकफुली पीपल एक्टेड इन टाइम एंड एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। नहीं तो जेंजी यहाँ पर हो ही जाता, जिस तरीके से गुस्सा और रोष था, जेन्युइन बच्चों में भी था सर, जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो जब पैसा, बाप के पास पैसा है, तो फिर वो दैट वो उनकी मेहनत तो पानी में गई ना। सो करेक्ट, दैट थिंग रियली पिंचेस टू द ऑनेस्ट स्टूडेंट्स। और ऐसे बच्चे सड़क पे उतरेंगे बिकॉज दे डोंट नो अदर वे आउट। और जो करेक्ट, लोग पैसा लेके कर रहे हैं उनके लिए तो फिर पैसे की दुकान, अपने अपने नाम से हॉस्पिटल बनवा लो यार, अगर आपके पास इतना पैसा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट सर, जो मेरे को सुनने में आ रहा है, और भी कई इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरियाज हैं जो कॉम्प्रोमाइज के सिचुएशन में है, जैसे पासपोर्ट। हाँ, क्योंकि इनके पास पूरा एक्सेस रहता है। तभी मैं कह रहा हूँ, अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो पूरे एग्जाम का, जेल वार्डन के एग्जाम का पेपर अगर वो एक्सेस कर सकता है विद इन टीसीएस, दैट मीन्स के कोई वॉल्स नहीं है लाइक बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। तो तो वो सेफ गार्ड जो हैं, जो गार्ड रेल्स जो उनको लगानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, वो नहीं है इसका मतलब। अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ डेटा इज एट रिस्क। सो वो जो हम उस दिन बात कर रहे थे, लाइक उस दिन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इनफैक्ट उस रात को मैं अपनी न्यूज़ लेटर लिख रहा था, जब तक मैंने फिनिश की तब मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि ये टीसीएस ईऑन से कितने पेपर पहले लीक हो चुके हैं। तो क्या गारंटी है कि वो जो फोर्सेस हैं जिन्होंने अंदर घुस के
ये टीसीएस नासिक में और इवन कोलकाता में जैसे अब न्यूज़ आ रही है, ये ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हरकतें की हैं, क्या इन्होंने डेटा ट्रैफिकिंग की हरकतें नहीं की होंगी? उनके ऑपरेशंस नहीं किए होंगे? तो अब वो चाहे लाइक किसी भी कम्युनिटी के बंदे को लेकर वो काम करें, बट अल्टीमेटली दैट्स व्हाट दे डू. So the thing is, Indian IT companies आर नेशनल चैंपियंस. मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, उसको कहते हैं नेशनल चैंपियन. नेशनल चैंपियन वो कॉरपोरेशंस होती हैं जो किसी भी देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे कोक है, जैसे आईबीएम है. अगर आईबीएम नीचे गिर जाए तो यूएस पे बहुत तगड़ा असर पड़ेगा. ऐसे ही हुंडई है, ऐसे ही यूएई है उसका, चाइना का. तो इसी तरह भारत के लिए, क्योंकि $350 बिलियन का रेवेन्यू आता है आईटी से, इंडियन आईटी कंपनीज आर नेशनल चैंपियंस फॉर इंडिया. इनका इनसिक्योर होना भारत के पूरे अर्थव्यवस्था पे असर डालता है. इनको दे कैन नॉट बी रन लाइक मॉम एंड पॉप शॉप के वो गली के किराने की दुकान की तरह नहीं चला सकते इसको. अब इसके लिए ठीक सिक्योरिटी होनी पड़ेगी, और उसके लिए आई थिंक देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ कंसेंसस कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू एंश्योर के जो इंडिया की जो नेशनल चैंपियन जो कॉर्पोरेशंस हैं उनके ऊपर ठीक तरह से वो गार्ड रेल्स बने. Since you're talking about national champions, there is something I wanted to bring to your notice also, because कोई बहुत लोगों ने मुझे मेल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, people have been trying to get in touch, and thank you so much for giving lot of information to all the people around. ये जो बाहर से पैसा आ रहा है, स्पेशली फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, या मैं बोलूँ वेस्ट एशिया, दिस मनी, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, इनके तेल का पैसा, गैस का पैसा बहुत है, इट इज कमिंग विद कंडीशंस अटैच्ड कि आपको DEI इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा. TCS ऑल्सो फॉलोज द DEI इंडेक्स, डाइवर्सिटी इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं. 50% लड़कियां रहेंगी, और वो 50% लड़कियां कौन सी रहेंगी? वो हिंदू रहेंगी. बाकी आप किसी को भी हायर करो. और क्योंकि पैसा वेस्ट एशिया से आ रहा है, तो वो उसमें 50% ज्यादातर वो मुस्लिम बॉयज होते हैं. बाकी मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है. एंड इट इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. And it is not just TCS Nasik case, sir. It is happening in so many other places also. Accenture की मेरे पास मेल आई है, किसी ने उनको मेल डाली थी, and उनके they have blocked that person both on email and also on Twitter. लोगों ने ब्लॉक करने शुरू कर दिए हैं. कंपनीज ने लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया. आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो ब्लॉक करने की बजाय? इफ यू आर सो गुड, कम नीट एंड क्लीन ना. Why are you hiding? And I think here the corporate affairs ministry should step in, because it is not just one company, it is not just about TCS. बट TCS से खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जैसे मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाया, मैं एक बार फिर से करूंगी, इसमें लिस्ट और बड़ी है. इट इज नॉट जस्ट स्मॉल. आप देखिए ना इनके पास क्या क्या है. हमारा, दे हैंडल द पासपोर्ट, एंटायर पासपोर्ट सेवा केंद्र. उसके बाद मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, BSNL के 4G 5MG नेटवर्क से रिलेटेड डेटा, पेंशंस फॉर डिफेंस पर्सनल जिसका नाम स्पर्श है, वर्किंग ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन पोस्टल सिस्टम, पोस्टल सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं ये लोग. उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. नाउ लुक एट व्हाट दे हैव इन देयर हैंड. टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू सपोर्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस फंक्शंस फॉर CBIC, स्टेट लेवल e-governance for several Indian states, impaneled as partner for the National E-Governance Division NEGD grid, manages DigiLocker integration. Damn it, DigiLocker में तो हमारे पैन कार्ड, पासपोर्ट और पता नहीं क्या क्या हम लोग डाल के रखते हैं, आधार कार्ड. दे हैव एवरीथिंग, क्योंकि DigiLocker आजकल बहुत आसान हो जाता है मेले बनाना. जहां पे भी फिल करना है DigiLocker डाल देते हैं, कोड डाल देते हैं. उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, leveraging AI analytics, and the last one 13 नंबर. आप सर समझ रहे हैं किस लेवल का इनके पास हाथ है. और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सारा एवरीथिंग हियर इज लिंक्ड टू द फॉर्मल सेटअप, जिसमें शांति प्रिय समुदाय कहीं नहीं होता है, क्योंकि उनका मेजॉरिटी का जो लेन देन है दैट इज थ्रू द कैश.
बहुत कम वो लोग डील करते हैं। दे आर आउट ऑफ द दिस एंटायर सिस्टमैटिक ऑफिशियल सिस्टम। तो किसका डेटा इनके पास जा रहा है? द थिंग इज कि इनके पास हमें अगर इसको देखना ना ढंग से, तो वी शुड लुक एट द आईटी इंडस्ट्री एज अ होल, बिकॉज लोग जो हैं वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी ये जाते रहते हैं और उनका नेटवर्क आगे बढ़ता रहता है। तो अगर ढंग से अगर एनालाइज करना है फॉर इंडिया, वन शुड एनालाइज इट कम्प्लीटली। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, चाहे वो यूपीआ है चाहे बाकी चीजें हैं, वो हर जगह पे उन्होंने कोलैबोरेशन किया है भारत की सरकार के साथ। तो अगर उस अगर नजरिए से आप अगर देखो इस सब चीजों को, तो आप ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि बिकॉज ये कंपनीज जो हैं नेशनल चैंपियन कॉरपोरेशंस हैं, ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल हैं। इसी वजह से इनके ऊपर देयर शुड बी लाइक मच स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिससे इनके सिक्योरिटी एक सही तरीके से हो। इनका जो वो है जो ये पॉश और बाकी जो वो होते हैं, जो एम्प्लॉय के रिड्रेसल के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो। और देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ हेल्पलाइन जहां पर लोग कॉल कर सकें अगर अंदर के लोग पूरी बात को ना सुने तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीबडी कैन एंटर इनटू दीज कॉर्पोरेशंस एंड डू व्हाटएवर दे वांट। और ऐसा ये हम मन ग्रहण नहीं बात करते, एक्चुअली हो रहा है। अगर जेई का पेपर लीक हुआ है, अगर जेई का पेपर कोई बाहर से एक्सेस कर रहा था एक कैंडिडेट के वो कंप्यूटर पे आके, दैट मीन्स इट वाज वेरी वेरी सीरियस। सो थिंग इज, फिर इंटेग्रिटी रही कहाँ किसी चीज की? इंटेग्रिटी तो नहीं रही ना। इनफैक्ट मेरे को भी कॉल है, जैसे आपको कॉल आया, ऐसे मेरे को भी लोगों ने, क्योंकि आपके प्रोग्राम में इनके पास उन्होंने बैंकिंग डेटा है। हाँ, जो आपने बताया था बैंकिंग डेटा वाला, आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। हाँ, क्योंकि मेरे को भी कॉल किया लोगों ने, बताया कि कैसे डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, इवन जैसे बैंकिंग वाला ग्रुप है, वहां पर भी एट द हाईएस्ट लेवल, at very high levels, actually I won't say the highest level, but at very high levels, like such people have जिस तरह के दानिश और निदा खान जैसे लोग थे, ऐसे वहां भी घुसे हैं। एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे डू नॉट allow non-Muslims to be recruited at times। उनके वो इस तरीके से काम करते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को प्रमोशंस नहीं मिलती, काम भी उनसे कराते हैं वो सब। ये जगह जगह से वो लोग, और जिनसे मैंने बात की, वो दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, बट दैट पर्सन कैन नॉट लाइक स्पीक, like has to remain anonymous। He is in the system। so the thing is कि सिचुएशन जो है उसको बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। एंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि ये पूरी आईटी इंडस्ट्री जब से बनी है तब से ये सिर्फ एक चीज पे बेस्ड रही है कि कैसे इंडियंस को सस्ते में बेचकर ज्यादा कमाया जाए। यही हुआ है ना अल्टीमेटली, तो इसी तरह कमाया। इनफैक्ट कई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, नॉट द इंडियन आईटी कंपनी बट द मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज, उन्होंने ये देखा देखी कि कैसे इंडियन जो एम्प्लॉयज हैं या इंडियन लोग जो हैं उनको कम पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने जब यहाँ यूएस में जब सेटअप किया तो उन्होंने 3 एंटिटीज सेटअप की। एक यूएस के लोगों की जो यहाँ से लोगों को हायर करते हैं, एक जो इंडिया से लेकर आते हैं, और एक जो बाहर बाकी कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्री से लेके आते हैं। सबसे ज्यादा पैसे जो उनको मिलते हैं जो यहाँ यूएस से हायर होते हैं और जो यूरोप से आते हैं। इंडियंस को हमेशा लो मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिखाया उनको कि हम जो है ना वो सबसे थर्ड क्लास लोग हैं, बिल्कुल वो घटिया लोग हैं, हमें आप ज्यादा पैसे मत दो। यही सिखाया है ना इन्होंने। जो हमारी आईटी कंपनीज जो है, इन्होंने क्या सिखाया है? इतने साल इन सारी कंपनीज ने
इंडियन एम्प्लॉयज को बॉन्ड वो साइन करवा के रखा कि आप जब बाहर जाते हो आप ये जॉब छोड़ नहीं सकते, वापस आके भी नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। किस चीज के पैसे? कि आपको बाहर भेजा, वो पूरा खर्चा, आपको वहां जो पैसे दिए उसका खर्चा, तो जो तुम कमा रहे थे उसका, हमके वो तफरी करने गए थे। लोग क्या तफरी करने जाते हैं? इनका काम करने के लिए गया था इंसान। बॉन्डेड तो लेबर है बॉन्डेड लेबर, गुलामी। बॉन्डेड, हाँ बॉन्डेड लेबर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्लेव प्रोस्टिट्यूट, दैट्स हाउ दे ट्रीट देम, कि आप किसी के पास जा नहीं सकते। तो ये जो सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा अब्यूसिव फ्रेमवर्क, ऐसा अब्यूसिव इंडस्ट्री बनाई है इन्होंने, जब कोई अब्यूसिव और कोई बाहर से जो आते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स, जैसे ये जिहादियों का स्ट्रक्चर है, तो किसी को वो पता ही नहीं चलता, वो आराम से वो समा जाते हैं इसमें, इसलिए क्योंकि किसी की कोई सुनवाई ही नहीं है। अब ये मेरे को बताओ, इतने ये पैसे कमाते हैं ये सारी आईटी कंपनीज, इतना कैश फ्लो है इनके पास, इन्होंने कुछ ढंग का किया है कभी भारत के लिए? मतलब वो क्लाउड बनाया इन्होंने? नहीं बनाया कोई मेजर क्लाउड। सारा डेटा इनके बाहर के क्लाउड का होता है, और जो बनाया उस पे भी अब डर लगता है कि अगर इनका अगर वो खुद का क्लाउड होता तो हम कहां फंस गए होते। एआई का खुद का कोई एलएलएम नहीं बनाया आज तक, तो आप कर क्या रहे हैं? इतने सालों में इतनी बुरी हालत, कुली बना दिया है, हमारे पूरे सिस्टम को कुली कुली बना बना दिया के रखा है बेसिकली। दे हैव नॉट डन अस, मतलब जैसे अली बाबा है, अब अली बाबा ने भी तो बनाया ना, अपना क्लाउड भी बनाया, अपना एलएलएम भी बनाया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया अब तक? द थिंग इज के it had to take somebody like Zoho to actually create a real product, जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हो। तभी इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जोहो से। एक या दो छोटे प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको समझते हैं हमने तो कमाल कर दिया। मतलब मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ये इंडस्ट्री जो है, it has not only done cost arbitrage but also has done reputation arbitrage, कि भारतीयों की रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, इसलिए आप करो, इसलिए आप उनको कम पे करो, कम सुविधाएं दो, आप उनको गंदी तरह ट्रीट करना, आप उनको गंदी तरह ट्रीट करो, आप उनको वो 25 घंटे काम कराना है, आप उनको 25 घंटे काम कराओ। वो इतना वो गंदी तरह से वो ट्रीट होता है यहाँ पर। अब ये पूरा H1B का जो पूरा वो सिस्टम है, वो ऐसे ही रहा है ना हमेशा, लाइक इट वाज लाइक अ स्लेवरी। सो द थिंग इज कि इस पूरी इंडस्ट्री को ढंग से देखने की जरूरत है। ऐसे ही नहीं अमेरिकन जो हैं इतने चिड़े हुए हैं H1B से, क्योंकि हमारी अपनी जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि ये हो क्या रहा है, ढंग से फेयर रूल्स, फेयर लॉज क्यों नहीं बन रहे, फेयर ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रही एम्प्लॉयज की, और इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। तो इसीलिए ऐसा जो अब्यूज जो है, जैसा उन लड़कों लड़कियों के साथ वहां हुआ टीसीएस नासिक में और बाकी जगह पे भी हुआ, वो हैरानी की बात नहीं है। पर बात यह है कि उससे जो इम्पैक्ट कर सकता है वो बहुत बहुत गहरा है। अगर इंटेग्रिटी चली जाती है, क्रेडिबिलिटी चली जाती है इन आईटी कंपनीज की, तो भारत का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज होने वाला जो सेक्टर है, दैट कैन कम डाउन। वैसे ही एआई और क्लाउड में आधे से ज्यादा तो हालत वैसे ही खराब करके रखी हुई है। जहां 10 लोगों की जरूरत थी, वहां अब एक बंदे की जरूरत भी नहीं रहती एआई की वजह से। क्लाउड पूरा कोडिंग खुद कर देता है, आपको डेवलपर लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ऊपर से आपकी क्रेडिबिलिटी जाती रहे तो कौन रखेगा आपको? कुछ देयर इज अ केस टू बी मेड फॉर सीरियसनेस of this issue.
यस, क्योंकि लोग क्रेडिबिलिटी उसको, और अगर कंपनीज ये समझती हैं कि ये बोल के वो एचआर वो मैनेजर नहीं थी, वो एक कंसल्टेंट या जो भी वो कह रहे हैं वो थी, एसोसिएट थी, उससे उनकी पूरी चीज पूरा ढांचा वैसा का वैसा बना रहेगा, then they have no idea what they are playing with. बिकॉज मागा विल नॉट फॉरगिव देम। इंडियंस तो भूल जाएंगे 6 महीने 1 साल बाद, जिनको जॉब चाहिए वो भाग कर जाएंगे। बट बाहर के लोग दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी कंपेयर टू द इंडियंस सर। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, दे कीप एवरीथिंग इन माइंड, दे मेक लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। राइट, ऊपर से हमें भी खुद वो सोचना चाहिए ना कि क्या क्या एट स्टेक है। मतलब लाइक अगर जिहादी इस तरीके से घुस गए हैं कि आईएसआई कंट्रोल्ड एरिया से लोग अगर वो कांटेक्ट कर रहे थे, दैट मींस कि इट इज अ वेरी सीरियस थिंग। अगर अभी उनका माथा नहीं ठनका तो पता नहीं कब ठनकेगा। अभी वो एचआर आई डिसएग्री विद यू सर, यहाँ पे मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ। जो टाटा शरिया फंड ला सकते हैं, जब इनके म्यूचुअल फंड्स शरिया के नाम पर है, एंड जब इनके उसमें ही लिखा हुआ है, जो इनके कोड एंड कंडक्ट में ही लिखा हुआ है बहुत सारी ऐसी चीजें जो ऑफेंसिव है हिंदूज को, मैं क्या क्या दिखाऊंगी? तो इसका मतलब इट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड एट अ वेरी वेरी हाई लेवल। somebody sitting on the top knows everything happening and they are letting it happen. मैं किसी का नाम मलाई नहीं करूंगी जो एक्सपायर हो चुके हैं, बट उनके भी किस्से कहानियां आप सुनने में आ रहे हैं बच्चों वाले। आई डोंट वांट टू स्पीक इट बिकॉज इट विल नॉट बी राइट ऑन माई बिहाफ टू से समथिंग लाइक दैट। बट एक चीज सोचने वाली है कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, व्यूअर्स समझ रहे हैं। अगर कोई ऐसा बंदा या बंदी, मैं बंदी भी बोल रही हूँ क्योंकि लड़कियां भी कोई दूध की धुली हुई नहीं होती है, कोई ऐसा बंदा या बंदी who go into something like pedophilia, trust me, वो राक्षसी मोड में आ चुके हैं। those people can never be trusted with anything and they can be compromised at any level because their sexual orientation is so bad कि उसके बाद उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है, कुछ भी करवाया और किया जा सकता है, बिकॉज उनका माइंडसेट हद से ज्यादा ट्विस्टेड है। आत्मा को शांति मिली, बट इससे बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगी। बट लुक्स लाइक द एंटायर टाटास नीड अ बिग क्लीनिंग अप। दे हैव बीन अ जेम ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज, सो वी वुड रिक्वेस्ट एनीबडी हु इज वाचिंग टू प्लीज गो एंड सॉर्ट आउट द मैटर। वी आर नॉट हियर कि आपने ऐसा किया वैसे किया। जो हो रहा है उस सिस्टम को साफ, उसको सैनिटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आपको इसी देश में रहना है, यहीं से काम करना है। पीठ में खंजर घोप के तो काम नहीं करने देंगे लोग। तो यू हैव टू फॉल इन लाइन, आई वुड से। मेरा विचार ये है कि आई थिंक इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन कंपनी। I think, and It is not happening about in many. like, I think what needs to happen is that India का जो regulatory framework है that needs tightening up. Yes. And it needs to ensure कि पहली चीज वो organizations के जो environment है वो safe हो, fair हो, और वो security वो प्रदान करता हो हर चीज के लिए, डेटा के लिए, लोगों के लिए। और यहाँ पे 2 मिनिस्ट्रीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है। मैं सेकंड के बारे में अभी बात नहीं करूंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। बट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नीड्स टू रियली थिंक कि आईआईटी और आईआईएम में, जो कि हाईली टेक्निकल एरिया एक्सपर्टीज एरियाज हैं उन इंस्टीट्यूट्स के, वहां पे ये घंटा बजाने के लिए ह्यूमैनिटीज लेकर आ रहे हैं। किस लिए लेकर आ रहे हो? किसके बिहाफ पे लेके आ रहे हो? कौन पैसा दे रहा है? क्या पढ़ा रहे हो? क्योंकि इन सारी जगह डाइवर्सिटी इंडेक्स और सेकुलरिज्म के नाम पर दे आर कॉपिंग द वेस्टर्न मॉडल, जहां पे अभी रोज दंगे हो रहे हैं। दूसरा, सॉरी, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, व्हाट आर यू डूइंग? जी सर। हाँ, मतलब आई थिंक ये जो कॉम्प्रोमाइज जो हुआ है on the humanity side, I think like this has been happening for quite some time now, and like उसकी वजह से कम से कम इतना जरूर किया है इस गवर्नमेंट ने कि जो एनसीईआरटी की पब्लिकेशंस है वो चेंज की हैं, बट
जो ह्यूमैनिटीज वाला जो पोर्शन है उसका जहां जहां भी वो घुसा है आईआईटीज में और बाकी जगह पे वहां वहां पर उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज किया। और ये जब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी यहाँ यूएस में बाइडेन की, तब से डीईआई का जो फ्रेमवर्क जो उन्होंने चलाया, खास तौर पे ब्लैक रॉक ने। और ये शुरू हुआ था जब वो वॉल स्ट्रीट का के खिलाफ जो एजिटेशन शुरू हुए थे, तो वॉल स्ट्रीट ने ये डील की थी लाइक विद द कंपनीज के हमें आप और विद द गवर्नमेंट के हमें आप निकलने दो, और लाइक ये एक रास्ता निकलेगा कि अल्टीमेटली फोकस जो है वो डीईआई पे आएगा ऑन द डाइवर्सिटी। और उन्होंने वो यूज करके एक्चुअली इसको आगे किया। विवेक रामास्वामी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन की हुई है अपनी बुक में भी और वैसे भी। तो दिस होल DEI framework that was pushed forward, this was a way to actually उन कंपनीज को खोखला करने के लिए। और वो ये जो बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स जो हैं, जो फंड करते हैं, most of the companies, most of the Fortune 500 companies, they are the ones who actually became the conduit for all this, like BlackRock and बाकी जो जिसके बारे में बात होती है। तो इंडियन कंपनीज भी उन्हीं के थ्रू फंड होती हैं, तो इसलिए ये आगे बढ़ा। एंड द सेम वे दे हैव एक्चुअली पुश्ड इट ऑन द यूनिवर्सिटीज आल्सो। जैसे आपने कहा कि मिडिल ईस्ट से भी बहुत पैसा आता है, खासतौर पे कतर से, जिन्होंने ये इस चीज को बहुत ज्यादा पुश किया है, और खास तौर पे ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामोफोबिया, एंड दैट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज। यहाँ सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, यहाँ यूएस में बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। वो हमने देखा था जब वो फ्री पैलेस्टाइन वाला जो पूरा मूवमेंट चला था, और किस तरह से जो इजरायली स्टूडेंट्स थे उनको अंदर नहीं आने दिया जाता था, और वो कैसे इंडियन स्टूडेंट्स भी जो है लेकिन इनके पीछे चल पड़े थे। और वही चीज, सेम चीज इंडिया में भी हो रहा है। तो जैसे यहाँ यूएस में ट्रम्प गवर्नमेंट ने डीएआई को निकालने की बात की है, ऐसे यहाँ लाइक इंडिया में भी होना चाहिए। ये डीएआई जो है ये एक तरह का एक ट्रोजन हॉर्स है। एक बार उसको अंदर डाल के आप किसी भी तरह उस कंपनी को वीक कर सकते हो, और वही हो रहा है। ये पूरा जो हुआ है टीसीएस नासिक का, ये इसका इतना घिनौना रूप इसलिए आया है क्योंकि वो डीएआई फ्रेमवर्क था, तो इसलिए कोई बात तक नहीं करता था इन सब चीजों के बारे में। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया की सहायता और मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज फॉलो द ऑल्टरनेट मीडिया देयर ऑल्सो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।